इस क्वेश्चन को देखो, क्या कहता है आपसे। देखो, आपसे कहता है कि लेट थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से पाई बाई 4। ठीक, 0 से पाई बाई 4 एंड अब सुनिएगा ध्यान से, एंड ए इज इक्वल्स टू क्या दिया है, tan थीटा की पावर tan थीटा। ठीक, और tan थीटा की पावर tan थीटा। बी बराबर दिया है आपको tan थीटा की पावर cot थीटा, tan थीटा की पावर cot थीटा। सी बराबर दिया है आपको cot थीटा की पावर tan थीटा, cot थीटा की पावर tan थीटा। एंड डी आपको दिया हुआ है कितना, डी आपको दिया है cot थीटा की पावर cot थीटा, cot थीटा की पावर cot थीटा। सही है, तो ये सारी चीज़ें आपको दी हुई है, ये सारी चीज़ें आपको दी। ऑप्शंस में आपको बोला है, ऑप्शन ए में आपको बोला है क्या कि डी इज ग्रेटर देन सी, कंपेयर करना है ना। नेक्स्ट से बी पार्ट में आपको दिया है क्या, बी इज लेस देन ए। ऑप्शन सी में आपको दिया हुआ है सी इज ग्रेटर देन ए। एंड ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है बी इज लेस देन ए, इज लेस देन सी, इज लेस देन डी। सही है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हैंडल करोगे। तो सबसे पहले आपको ए की वैल्यू पता चल जाए, बी की, सी की, डी की, तभी तो कंपेयर करोगे, है ना, कि कौन बड़ा कौन छोटा। तो आप एक काम करो भैया, आप ग्राफ बना लो, ग्राफ बना लो किसका, टैन का और कॉट का। थोड़ा सा अगर आपको याद हो, टैन का कुछ इस तरीके से आता था, क्योंकि इंटरवल 0 से पाई दिया हुआ है ना, तो वहां पर टैन और कॉट की पहले वैल्यू चेक कर लेते हैं। ठीक, ये आपका हो गया टैन का ग्राफ, लिख दे रहा हूं मैं, ना। ये हो गया किसका, टैन थीटा का ग्राफ। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, इंटरवल 0 से पाई बाई 4, तो ये पाई बाई 2 होता है आपका, और ये क्या होता है आपका, कितना होता है भाई, ये 0। ठीक, और 0 पाई बाई 2 के बीच में, यहाँ मिड में क्या बैठेगा आपका, मिड में यहाँ क्या बैठेगा, पाई बाई 4। आपको कौन से इंटरवल में चेक करना है, 0 से पाई बाई 4। ठीक, और पाई बाई 4 पे टैन की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाई 4 पे टैन की वैल्यू कितनी होती है, अरे यार ये पाई बाई 4 है, पाई बाई 4 मतलब 45, 45 पे टैन की वैल्यू कितनी होती भाई, 1। तो यहाँ पे टैन की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 1। तो यहाँ पर क्या हो जा रही है, टैन की वैल्यू 1। अब सुनो, अब सुनो, टैन की कौन कौन सी वैल्यू चलेगी, तो जवाब है इसी इंटरवल में तो चलेगी ना, 0 से पाई बाई 4 के बीच में, यानी कि जो टैन थीटा की वैल्यू होगी वो 0 से लेके 1 के बीच में चलेगी, चेक कर लो। ठीक, अगर थीटा बिलोंग कर रहा है कहाँ, 0 से पाई बाई 4, तो जो तुम्हारा टैन थीटा है, जो तुम्हारा टैन थीटा है उसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, चेक कर लेना। ठीक, उसका वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में होगा, चेक कर लीजिएगा। ठीक, यहीं से ग्राफ से आप देख सकते हो, इतना पोर्शन चलेगा आपका 0 से पाई बाई 4 के बीच में। और इसी तरीके से आप कॉट का बना लो। ठीक, तो यदि आप कॉट का ग्राफ बनाओगे तो कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। कॉट पाई बाई 2 पे कितना होता है, 0 होता है ना। सो कॉट का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता। ठीक, ये आपकी वाई डैश है, और ये आपकी एक्स डैश है। नाउ अब ध्यान दें, कॉट पाई बाई 2 पे 0 यहाँ पे, है ना, तो पाई बाई 4 आपका इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यार, है ना। पाई बाई 2, पाई बाई 4 तुम्हारा यहाँ बैठेगा भाई, ये 0 है, कॉट 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, है ना, तो ये पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 और 0 के बीच वाला आपको वैल्यू चेक करना है, तो ध्यान से चेक करो, ध्यान से जरा चेक करो, पाई बाई 4 पे कितना होता है तुम्हारा, कॉट पाई बाई 4 कितना होता है तुम्हारा, 1। अब चेक कर लो इस इंटरवल में कॉट की वैल्यू ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके कहाँ तक चलेगी, इन्फिनिटी तक, यानी कॉट की वैल्यू 1 से लेके इन्फिनिटी होगी। यानी कि सीधे शब्दों में बोले तो इस इंटरवल 0 से पाई बाई 4 के बीच में ये वैल्यू सब चलेंगी, ये वाली, है ना। तो कॉट थीटा जो होगा ग्रेटर देन 1 होगा, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक, ये चीज़ हो गई। ओके, नाउ अब आप एक काम करो, अब आप एक काम करो, आप एक काम करो, आप एक काम करो, क्या कि आप एक काम करो, सुनो, 0 से 1 के बीच में tan का कोई वैल्यू चूज करो, तब ये क्वेश्चन होगा। 0 से 1 के बीच में tan का कोई, क्योंकि भाई देखो ना, देखो tan इस इंटरवल में tan थीटा का जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से cot थीटा का वैल्यू निकाल लो, फिर ABCD को कंपेयर कर दो। ठीक, फिर ABCD को कंपेयर कर दो, ठीक है ना। तो ध्यान सुनो, हमने क्या कहा, हमने लेट किया, हमने लेट किया, हमने लेट किया, समझना जरा, हमने लेट किया क्या, हमने लेट किया कि भैया tan थीटा बराबर 1/2। क्या मैंने कुछ गलत कर दिया बताओ, अरे तुम 1/4 कर लो,
जो करना है कर लो, है ना। 0 से 1 के बीच में होना चाहिए बस tan थीटा का वैल्यू, तो 1/2 0 से 1 के बीच में होता है। tan थीटा अगर ऐसा है तो cot थीटा कितना हो जाएगा, tan का रेसिप्रोकल 1/2 का रेसिप्रोकल 2, सही है, और 2 1 से बड़ा होता है, चेक कर लो भाई। तो cot थीटा का वैल्यू इतना, tan थीटा का वैल्यू इतना, बस अब ABCD की वैल्यू निकालते चले जाइए और कंपेयर करते चले जाइए और देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, चलो लेना पड़ेगा भाई। ध्यान से चेक करना, तुमने अभी अभी बोला है कि भैया tan थीटा 1/2 ले लो, मैंने कहा ठीक है, एंड cot थीटा कितना ले लोगे, 2 ले लोगे, ठीक। cot थीटा इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे ये सब अचानक से कैसे चल रहा है, ठीक, ऐसे ही चलता है। मतलब आपको तैयारी करनी होगी ना, तैयार करो, प्रैक्टिस करो आप, ठीक है, चीज़ों को सीखो, जो चीज़ नहीं आती हमेशा क्लास 10 जैसा थोड़ी ना चलता रहेगा, ठीक। तो जो नई चीज़ें आ रही हैं उनको आप डाइजेस्ट करने की कोशिश करो, ठीक है, ओके, करेक्ट। सो नाउ सी हियर, अब हम क्या करेंगे, a बराबर tan की पावर 10, क्या क्या दिया था, a बराबर क्या दिया था आपको, tan थीटा की पावर tan थीटा, ठीक। तो बताओ यहाँ से क्या जाएगा, tan थीटा का 1/2 रखोगे और पावर में भी 1/2 रखोगे, ठीक, पावर में भी भाई tan थीटा 1/2 है तो पावर में भी 1/2। अब बताओ 1/2 पावर का मतलब स्क्वायर रूट, तो 1/2 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 और √2, यह आ जाएगा 1/√2। तो a का वैल्यू आ गया 1/√2। b कितना दिया था तुम्हें, b था tan थीटा की पावर cot थीटा, सही है। तो यहाँ से आ जाएगा tan थीटा की जगह 1/2 रखोगे और cot थीटा की जगह कितना रखोगे 2, 1/2 का स्क्वायर होता है भाई 1/4, ठीक। और c की वैल्यू कितनी आ जाती है तुम्हारी, c की वैल्यू आ जाती है, क्वेश्चन में दिया है cot थीटा की पावर tan थीटा। सो cot थीटा की पावर कितना दिया भाई, चेक करो, tan थीटा, ठीक। तो cot थीटा कितना है 2, और 2 की पावर कितना हो जाएगा बताओ 1/2, तो 2 की पावर 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2, और इसके बाद आपका जो d का वैल्यू दिया हुआ है वो दिया है cot थीटा की पावर cot थीटा, सही है, चेक कर लेना, यानी कि 2 की पावर 2 की पावर 2 होता है 4, भाई चेक कर लो इन चारों में सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा हो गया d, है ना, तो d हो गया तुम्हारा सबसे बड़ा, ठीक। उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, देखो इन दोनों में कौन बड़ा होगा, इन दोनों में कौन, 1/√2 बड़ा है या √2 बड़ा है, तो सीधी सी बात है यार √2 बड़ा है, यानी कि c और a में कंपेयर किया तो c बड़ा हो गया किससे, a से। अब आप कंपेयर कर लो किसको, a और b को कंपेयर कर लो, तो a और b में देखो 1/√2 बड़ा है कि 1/4 बड़ा है, तो जवाब है कौन बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा सर, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। तो ये एक तरीके से कितना लिखा है 1/1.414 के आसपास, भाई √2 1.414 के आसपास होता है और ये 1/4 लिखा है। अब बताओ किसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका, तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा उसका आंसर बड़ा होता है सर, a b से बड़ा हो जाएगा, 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 ठीक, a b से बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर a अगर b से बड़ा हो गया तो यहाँ b आना चाहिए, नहीं, a अगर b से बड़ा हो गया और सबसे बड़ा आपका d है, क्या ऑर्डर आएगा यार, हाँ, a b से बड़ा है भाई, ठीक है। तो a हो गया किससे बड़ा, b से बड़ा, और अगर a b से बड़ा है तो पक्का, और c a से बड़ा है, अरे भैया बड़ा घुमा दिया, सुनो ध्यान से, देखो इधर घुमावा कुछ नहीं दिया, सबसे बड़ा कौन है, d है, अरे ऐसे चेक कर लो ना, a ग्रेटर देन क्या हो गया, b हो गया, और c ग्रेटर देन हो गया a, ये लो, हाँ, और सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा तुम्हारा क्या है, d है, लो खत्म खेल, खत्म खेल, खत्म खेल, सही है, सबसे बड़ा d और c a से बड़ा और a b से बड़ा, ठीक। तो ऑर्डर क्या आ गया, d इज ग्रेटर देन, c इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, क्या ऑर्डर आ गया, क्या ऑर्डर आ गया, d इज ग्रेटर देन, c इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन b, सो d इज ग्रेटर देन, c इज ग्रेटर देन, a इज ग्रेटर देन b। अब जाके चेक कर लो कौन से ऑप्शन सही है, ठीक। अच्छा कुछ लोग मैच नहीं कर पाएंगे, इसको पलट के लिख लो भाई, लो इसको पलट के लिख लो, कुछ लोग मैच नहीं कर पाएंगे, इसको आप ऐसे फ्लिप कर दोगे तो क्या जाएगा, b सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा क्या a, फिर उससे बड़ा क्या c, और सबसे बड़ा क्या d। अब मैच कर लो, जाओ डी सी से बड़ा है, जाके चेक करो, हाँ डी सी से बड़ा है, यस सर यस सर यस सर, यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, ये भी ऑप्शन सही हो गया, सी ए से बड़ा है, हाँ सी ए से बड़ा है, ये भी ऑप्शन सही हो गया, ठीक। बी ए से छोटा है, बी ए से छोटा है, हाँ, और क्या ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, यस ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, ऑप्शन डी, चारों मल्टीपल करेक्ट हो गए भैया, चारों सही हो गए।